नमस्कार। आज 7 सितंबर 2021। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन आज रेज कर रहा हूँ। आप उस पर विचार करें और सोचें कि देखिए, आज हर भारत में नागरिक है जो पढ़ा लिखा है, वो सभी चाहते हैं कि उनको सरकारी जो स्कूल हैं उनमें उनको जॉब मिल जाए। सभी की मारा मारी रहती है, लेकिन सभी लोग जो है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते। नंबर एक। नंबर दो, जो है कोई ऐसी व्यवस्था तो हो भाई, इतना भी नहीं है कि जो जैसे कॉलेजेज हैं तो उसमें ऐसा वर्कलोड तैयार किया जाए कि जब क्लास चलती है तो हर टीचर जो डिपार्टमेंट का है वो एक एक कोई ट्यूटोरियल क्लास या कोई लेक्चर क्लास वो एक एक तो लेता रहे। अब देखिए हो क्या रहा है कि अगर कोई एसोसिएट प्रोफेसर है मान लो या प्रोफेसर बन गए, अब उनके मतलब एडहॉक कर लिया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं एडहॉक से पढ़वा रहे हो दो दो चार चार लेक्चर फालतू। तो जो ऐसी एक शिक्षकों के बीच में भी एक ऐसा देखने को जो मिल रहा है, जैसे जो कमिटमेंट होना चाहिए जहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय हैं, तो वहाँ पे अगर मान लो कुछ शिक्षक जो है ऐसा करते हैं कि वो कहीं परमानेंट हैं, कहीं अपना प्राइवेट अगर बिजनेस करते रहते हैं, तो देखो नुकसान तो उससे होगा। उससे पूरे समाज को होता है, पूरे शिक्षक समाज को होगा। इसको लोग समझ नहीं रहे हैं। अब परमानेंट एम्प्लॉय एक्स कॉलेज में है, उसका नाम वो यूज कर रहे हैं उस कॉलेज की वजह से, अपनी मान लो वो किताब छाप रहे हैं या कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो भाई उनका हक बनता है कम से कम कॉलेज का भी तुमसे जो है कि भाई 30% आप दीजिए जो भी है, क्योंकि अल्टीमेटली तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है ना। तो जो शिक्षा व्यवस्था है अच्छी जो है, इसमें कोई बात नहीं, और आज भी ज़्यादातर लोग अच्छे हैं। लेकिन जो 10-5% इतने जो मतलब बहुत ही भयंकर तरह से वो समाज के लिए भी खतरा है, वो अपने आप के लिए भी खतरा है। तो इसको और विचार करने की ज़रूरत है कि भाई जो अपनी जो टीचिंग के साथ में जो प्राइवेट भी काम अगर कर रहे हैं तो परमिशन लें, और जो कमा रहे हैं उसका शेयर यहाँ पर दें। तो सरकार भी तो यही चाहती है ना। और दूसरी चीज़ है कि मान लो अब आप क्लास ले रहे हैं, ठीक है, अब आपकी क्लास में मतलब जो है ना बच्चे कितने आ रहे हैं ये भी तो देखिए ना, तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं उसका भी एनालिसिस होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के इसकी आवश्यकता है जो है, जो थोड़ा सा प्रॉब्लम जो समाज में मेरे हिसाब से जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि जब कोई बच्चा क्लास में आ नहीं रहा, ट्यूटोरियल नहीं ले रहा, लेक्चर नहीं ले रहा और अपना असाइनमेंट टाइम से नहीं कर रहा, तो अल्टीमेटली तो समाज और देश उससे सफ़र होगा, क्योंकि बच्चों को अनुशासन के बारे में ज़्यादा नहीं होगी, सबको टेक इट ग्रांटेड लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अपना जो है सब मतलब पूरा कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, और उसमें जो है ना बच्चों और टीचर का जो कॉन्टीन्यूस जो एक असेसमेंट और कॉन्टीन्यूस जो आपकी जो बच्चों के साथ में मिल करके डिस्कशन है वो बना रहना चाहिए। अदरवाइज तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि आपने मतलब जो है ना अपने मर्जी से कभी जैसे एक्स कोर्स में 60 क्लासें या आपने 30 ही ले ली, तो और उसमें मतलब बेकार की तरह की जस्टिफिकेशन के जी ये मतलब ये है, तो ये सब चीज़ ठीक नहीं है। शिक्षक की एक भूमिका है भैया, उसको अदा करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा कि आप शिक्षक बन गए और आप जो है अपने सैलरी कहीं से ले रहे हैं और काम दूसरे कर रहे हैं। दूसरे प्रोफेशंस में तो चल जाना चाहिए, वो तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन टीचिंग जैसे प्रोफेशन में जिसमें पूरा समाज आपके ऊपर रहता है, और बिना मतलब अब देखिए कहाँ कोई देख रहा है कि कोई ट्यूटोरियल क्लास हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई देख रहा है। कॉलेज के प्रिंसिपल्स की ये ड्यूटी बनती है कि वहाँ देखें, मतलब पूरा का पूरा ट्यूटोरियल क्लास देखें, जो स्पेशल जो यूजी पीजी जितने सारे कॉलेजेज में। अब नहीं लेंगे तो फिर उनको नंबर किस बात के दे रहे हैं आप, 100%, 95% इस तरह की, और फिर आप ऐसी आवाज़ उठाते हैं समाज के लिए, फिर उसमें आपको ही टारगेट किया जाता है। तो ये सब चीज़ ठीक नहीं है। हमारा तो पर्पज़ ये है कि ईमानदारी के आधार पर आप आगे बढ़ें, और वो दिन दूर नहीं है कि आपके हाथ में भविष्य है इस देश का, और आप ही तो यूथ ही प्रॉब्लम ऑफ दिस कंट्री, और यूथ ही सॉल्यूशन ऑफ दिस कंट्री। थैंक यू वेरी मच।